खुले आम जो है हमारे लोग बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाला जा रहा है। जिन बच्चों के घर में मिठाइयाँ बंटनी चाहिए, जिन बच्चों के घर में जो है चिराग जलना चाहिए, आज उनके घर में अंधेरा किया जा रहा है। एक तरफ बिहार की सरकार 1,20,336 बेटे और बेटियों को, 35,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के बेटे और बेटियों को नियुक्ति पत्र जारी करती है। पारदर्शिता के साथ नियुक्ति करते हुए 1,10,000 फिर जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल में वहाँ भर्ती होने वाले हैं। एक लौटर राम जैसे निषाद जैसे फकीर की बेटी भी वहाँ पर किशनगंज में प्राथमिक शिक्षक बनी है। आज हमारी बेटियाँ भी ये बनती, आज इनके घर में खुशियों का माहौल होता। लेकिन हमारे बच्चों के भविष्य को उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से निष्ठुरता के साथ रौंदने का काम कर रही है। और हमें बात एक याद आ जाती है चाणक्य नीति की। चाणक्य ने कहा था ऐसे व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को शासक की कुर्सी पर नहीं बैठाना चाहिए जिसके पास परिवार न हो, बाल बच्चे नहीं हो। अरे जो खुद निठल्ला है, जिसके बाल बच्चे नहीं, परिवार नहीं है, वह ये जनता का, ये हमारे बच्चे और बच्चियों का के दुख दर्द को क्या जानेगा। वह उसके अंदर जोगी जी की संवेदनशीलता जो है बिल्कुल मर चुकी है। और वह एक जो है पूरी तरह से तानाशाह की तरह जो है लोकतंत्र और संविधान का गला घोटने का काम कर रहे हैं। और यही बच्चे जो आज हमारे परेशान हाल है, अगर योगी जी, अगर आप संत हैं, संत का गुण तनिक भी आपके अंदर बचा हो, तो जो आपने वादा 2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व 6800 शिक्षक पदों पर ओबीसी एससी के अभ्यर्थियों को समायोजित करने का आपने वादा किया था, आश्वासन दिया था। देख लो आप, मुख्यमंत्री के ट्विटर से हैंडल से जो है ये जारी किया गया है। आप देख लीजिए, शिक्षा मंत्री की तरफ से जारी किया गया। बेसिक शिक्षा मंत्री उस समय ये थे सतीश द्विवेदी जी। और कुल मिलाकर के जो यह नौकरियों में बंदरबाट किया गया है, ओबीसी एससी एसटी की हकबारी की गई है, यही ब्राह्मण देवता और इनका रिश्तेदार जो बेसिक शिक्षा सचिव रहा है, ये मिल करके जो है नौकरियां बेचने का, ओबीसी एससी की नौकरियां छीनने का षड्यंत्र किया है। मैं योगी आदित्यनाथ से आग्रह करूंगा कि आप हमारे पूर्वज मच्छेंद्र नाथ निषाद के मठ से निकल करके आए हैं, कम से कम उनके चाल और चरित्र को, उनकी व्यवहारशीलता को अपने चाल और चरित्र में उतार कर इन बच्चों के भविष्य को संवारने का, इन्हें नियुक्ति पत्र जारी करने का काम करें। अन्यथा आपको जो है डाल से चुके हुए बंदर की संज्ञा देने में भी यह समाज जो है पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि आप संत कहने को संत हैं और आपने वचन दे करके अपने वचन से मुकरने का काम कर रहे हैं, वादा खिलाफी करके हमारे बेटे और बेटियों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। आपको जो है अगर ईश्वर में विश्वास करते हैं, राम में आस्था रखते हैं, तो इन बच्चों के घरों में चिराग जले, मिठाई जले, इसके लिए जितना जल्दी हो संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इन बच्चों को नियुक्ति पत्र जारी करने का जो है कि काम करें। अन्यथा अब ये लड़ाई इन बच्चों की नहीं है, यह लड़ाई पिछड़े, दलित, वंचित, किसान, मजदूर समाज के लोग भी इन बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, इनके हक और अधिकार सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए अब समाजवादी पार्टी के लोग भी सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन, अनशन करेंगे। चलिए मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये अनुप्रिया पटेल हैं जो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि इनके पास आकर 2 मिनट का समय गुजारे। दूसरी तरफ मैं ओम प्रकाश राजभर की बात करता हूँ। बिहार में जाकर कहते हैं कि हम यूपी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि इन लोगों के पास आकर 2 मिनट का वक्त समय दिया। तीसरी बात करूंगा, यह है केशव प्रसाद मौर्य, जो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी एक पार्टी थी जो यादवों को नौकरी देती थी, लेकिन कभी इनके पास नहीं आई। तीसरे में भूपेन्द्र चौधरी, ये वो नौकरी नेता हैं जो लगातार कहते थे कि ये सरकार सही नहीं है, हमारी सरकार आएगी, लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन यही लोग जब उनके घर के आवास के बाहर जाते हैं तो मंत्री जी बाहर नहीं निकलते हैं। इन लोगों को अंदर से पुलिस के सहारे से इनको बाहर भेज दिया जाता है। और ये लगातार ये स्वतंत्र देव हैं और ये शिक्षा मंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री हैं, कोई इनसे मिलने नहीं आता। ये लोग 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और ये लोग रात भर किसी ठंडक में यहाँ पर आकर कैसे रहते होंगे। इनके पास कोई कंबल रहता है कि नहीं रहता, कोई पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि सारे नेता दलित के हैं और ये 2024 के लोकसभा चुनाव में जनसभाएं कर रहे हैं। इनसे कोई मिलने वाला नहीं है। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में ये लोग इनको सबक सिखाएंगे? और मेरा मानना इनको सबक सिखाना चाहिए। तमाम सारे लोगों से बात करूंगा कि क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब। ये लोग जो नेता लोग हैं जो बात करते हैं कि हम सबको रोजगार देते हैं, आप लोगों से मिलने कोई आया कि नहीं अभी तक आया? यहाँ अभी उधर से कोई नहीं आया। हाँ,
सोचने वाली बात ये है जी। कि जिस नियम कानून को 75 साल पहले कोडिफाई कर दिया गया, वो नियम कानून आज तक उसको लागू कराने के लिए हम लोग 3 साल 4 साल यहाँ बैठे रहते हैं। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? हम देवरिया से हैं। देवरिया से हैं। आपके हाथ में आपके बच्चे भी साथ में आए हैं, तो यहाँ कैसे रहते हैं आप? अब यहीं सोते हैं हम लोग। अच्छा, तो ठंडक में ऐसे रहते हैं आप लोग यहाँ? अब जो है सो लेके आए हैं। अच्छा। घर से अपने घर से भी लेके आए हैं। बाकी क्या लग रहा है आप लोग इतनी कड़की ठंडक में लगातार सरकार से उम्मीदें कर रहे हैं कि सरकार हमारी बातें सुनेगी? लग रहा है आपकी बातें सुनेगी सरकार? उम्मीद लग रही कुछ? अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं दिखी। लेकिन भरोसा है। क्या होता है, क्या कहते हैं। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि आप लोग जब यहाँ से धरना प्रदर्शन करके माध्यम से एक शांतिपूर्वक ढंग से सरकार को संज्ञान देने का प्रयास करते हैं, बात नहीं मानी जाती तो आप लोग मंत्री जी का आवाज गिरा जाते हैं। पुलिस वहाँ कैसा आप लोग से बर्ताव करती है? बहुत बेकार अच्छा, मारते हैं, कैसे भी देखते ही नहीं है, महिला है, बच्चे हैं। कैसे भी करते हैं? क्या भाई साहब, क्या आप लोग भी मंत्री जी का आवाज गिराव किए हैं? यहाँ की पुलिस का वो रवैया है। जी बताएं सर। पिछले दिन हम बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पे घेरने गए थे। हाँ। यही बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, जो कि अतुल विधानसभा से विधायक हैं, इनके पिता आदरणीय राजवीर सिंह, जो लोग बोलने वाले भैया थोड़ा पास में आगे आ जाए, जो अच्छे लोग बोल सकते हो, आगे कैमरे पर आइए। जिन बहन बेटियों के कपड़े फटवाए, उन पर लाठी चार्ज करवाया और हाँ, रोडों पर जो लोग गठरी बोल जमाया, सकते हो धरने पर वो दर्शन में गए बेटियां हो। जी। लोधी राजपूत समाज, हाँ, भाई, साकी सवाल है। समाज और बघेल समाज की थी। अरे। उन्हीं के वोट से संदीप सिंह और राजवीर सिंह दोनों लोग मंत्री और सांसद बने हैं। अगर कतरौली और एटा कासगंज सीट में संदीप सिंह को और राजवीर सिंह को अगर यही ओबीसी बैकवर्ड समाज वोट न दे तो संदीप सिंह की ये हैसियत नहीं है कि ये अपनी जमानत जब्त होने से बचा लें। तो यही कारण है कि ये लोग यहाँ करके उसी बैकवर्ड समाज की बेटियों के साथ लाठी चार्ज करवा रहे हैं। इनके नाम में केवल अम्बेडकर लिखा हुआ है, तो क्या नाम है ये बताएंगे आप? क्या नाम है सर आपका? मैं भोलानाथ अम्बेडकर हूँ। अच्छा। मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। जी। मैं पिछले साल ही जो है यही बीजेपी गवर्नमेंट जो है आके हमारे घर जो है खाना खाई थी। अच्छा। हाँ, लेकिन जब न्याय की बात होती थी ये जो है हमारे साथ जो है अन्याय करते हैं। ये सिर्फ दिखावा करते हैं, जब न्याय की बात आती है तो ये हमारे साथ छलावा करते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को संज्ञान देने का प्रयास करते हैं, सरकार आपकी बात नहीं मानती तो आप लोग मंत्री जी का आवाज गिराव करते हैं। क्या मंत्री जी आपके साथ बाहर हाथ रहने के लिए आते हैं, कुछ दर्शन देने आते हैं कि नहीं आते? और पुलिस आपके साथ कैसे बर्ताव करती है? मंत्री जी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मंत्री जी हम तो कह रहे हैं पूरे दुनिया में ये रिकॉर्ड में जाए, हमें कहा इतना निकम्मा शिक्षा मंत्री पूरी दुनिया में किसी का नहीं होगा। जो व्यक्ति अपने समाज का नहीं हुआ, अपने घर की बहन बेटियों का नहीं हुआ, वो किसी का सगा नहीं हो सकता। अच्छा। हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री ने अपने घर के बाहर अपने ही समाज की बहन बेटियों के कपड़े फड़वाने का कार्य किया। अच्छा। हमारे ओबीसी समाज के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने अपने ही ओबीसी समाज के, ये लोधी समाज से हैं जी, ये लोधी समाज से हैं जी, ये लोधी समाज से हैं, सामने आपके खड़े हुए हैं, इन सबको वहाँ पर पिटवाने का काम किया है। इतना निर्लज, इतना नाकारा, इतना बेशर्म शिक्षा मंत्री मैं कह रहा हूँ दुनिया के किसी भी देश का नहीं होगा जितना हमारे यहाँ का है। और उसको इतनी तमीज़ नहीं है कि अपने घर आए हुए मेहमानों को, आप बताएं 524 दिन से हम लोग यहाँ पे हैं, हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं, क्या उनको ये खबर नहीं है कि हम लोग यहाँ पे मर रहे हैं? मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, जो लोग मर जाते हैं साल भर बाद, 365 दिन बाद, उनकी भी सुध लेने के लिए उनकी जान पहचान उनके समाज के लोग जाते हैं, माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। 522 दिन 2 साल हमको बूढ़े होने को हैं। कोई हमको मरा समझकर भी यहाँ पे नहीं आ रहा, जिंदा होने की बात छोड़िए। हम लोग जब शिक्षा मंत्री के यहाँ जाते हैं, जब अपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ जाते हैं, अनुप्रिया पटेल जी के यहाँ जाते हैं, ये सब सरकार में बैठे मलाई खा रहे हैं, और जब हम अपना हक अधिकार मांगते हैं, जानते हैं हमको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि तुम यादव हो, अच्छा, तुम सपाई हो। उनके कहने का मतलब है यादव इस समाज का हिस्सा नहीं है, यादव इस देश का रहने वाला नहीं है, ये हमारे भाई हैं। इनकी आप बीती सुनेंगे, आपको ताजुब होगा, आपको रोना आ जाएगा। जी सर, प्रतापगढ़ में इनको मारा पीटा गया और इनको जबरन कहा गया कि तुम कहो कि तुम यादव हो। अच्छा। अब ये यादव नहीं है, तब भी ये कहने कि मैं यादव हूँ। चलिए तो अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल जो कैबिनेट मंत्री हैं, जी सर, उन्होंने खुले मन से कहा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और अगर चला सकते हैं तो जी, चलाइए, बिल्कुल चलाएंगे, अगर बिल्कुल। ना डरिए तो चला नहीं, दीजिएगा। बिल्कुल चला देंगे, कोई दिक्कत खुले नहीं। मन से उन्होंने कहा कि आईडी चेक करो, पक्का यादव होगा। अच्छा। ये दौर देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सिर्फ इतना गुनाह है हमारा, हम दलित और पिछड़े समुदाय से हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आशीष पटेल से, मैं पूछना चाहता हूँ लोधी संदीप सिंह से, क्या उनकी हैसियत है कि वो किसी कैमरे के सामने खड़े होकर कह सकते हैं इसकी आईडी चेक करो, पक्का पंडित होगा? क्या उनकी हिम्मत है आशीष पटेल की वो खड़े होकर मंच पे बोल दें इसकी आईडी निकालो, ये जात के ठाकुर होगा? जिस दिन ये बोल देंगे योगी आदित्यनाथ उनकी जांच कराएंगे और उनको जेल भेज देंगे। लेकिन आज
पिछड़े समाज के लोगों को जाति खोज कर उनको नौकरी देने की जगह जाति खोज कर उनको पीटने का कार्य अगर कोई कर रहा है तो हमारे समाज के जो लोडर, तो तस्वीर जरा मुझे पकड़ा दो। ये जो जितने लोडर आप देख रहे हैं ना, ये इनको हम लोग आज भी अनुप्रिया दीदी कहते हैं, लेकिन ये बहन के नाम पे कलंक है। कौन सी बहन ऐसी होगी जिसके भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज होगा और वो खुश होगी? कौन सी बहन होगी भाइयों को लाठीचार्ज करने वाले के साथ बैठकर चाय पिएगी और गप सड़क के जो है लगाएगी? कौन ठहाके लगा के हंसेगी मंच पे बैठ के? ऐसी बहन हमारी अनुप्रिया दीदी है। ये ओम प्रकाश राजभर सीना ठोक के कहते थे कि उप मुख्यमंत्री ने चुप मुख्यमंत्री, ये क्यों चुप बैठे हैं आज? इनकी क्यों बोली नहीं निकलती? जब से भाजपा के गठबंधन एनडीए गठबंधन में चले गए हैं, इन्होंने भी 69,000 का नाम लेना छोड़ दिया है। इनको देखिए, डिप्टी सीएम हमारे समाज के है ना, पूरा मौर्य बिरादरी हमारी, एक भी हमारा मौर्य भाई नहीं होगा जो ये कहता होगा कि हम केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे बीजेपी को वोट नहीं देते। सब केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ जब हम लोग जाते हैं तो हमको वहाँ से ऐसे घसीटा जाता है जैसे मरे हुए जानवरों को घसीटा जाता है। पुलिस, आपने वीडियो देखी होंगी, हमको ऐसे पकड़ा जा रहा है जैसे हम कोई अपराधी हो, हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। हमने बम लगाया था, सैकड़ों लोगों को उड़ाने जा रहे थे, बस किसी तरह से पुलिस ने पकड़ लिया और पूरा लखनऊ बच गया। ये हमारे साथ व्यवहार किया जाता है। इनको देखिए, भूपेंद्र चौधरी हैं, इनके पास हम लोग जाते हैं, पश्चिम के नेता हैं, जाट हैं। क्या यहाँ जाट नहीं है जो खड़े हुए हैं सर? ये भी कोई काम नहीं कर रहे हैं हमारे। इनके पास थोड़ा दो शब्द सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविशंकर। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ, प्रतापगढ़ से आया हूँ। प्रतापगढ़ से आकर लखनऊ में इको गार्डन में धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को सूचित कर रहे हैं कि हमें नौकरी मिलना चाहिए। क्या लग रहा है कि शांतिपूर्वक ढंग से सरकार आपकी बात सुनेगी? शांतिपूर्वक ढंग से अगर सुन ली होती तो आज हम लोग 2 साल पहले ही अपने कॉलेज में होते छोटे छोटे बच्चों नौनिहालों को जो है आज शिक्षा दिए होते। मगर इन पिछड़े दलितों समाज के जो हमारे कट्टर नेता हैं, तो जब हमको लोग दलितों पिछड़े समाज के लोगों को इस तरीके समझ रहे हैं कि सब दलित पिछड़े बने रहे और हम जो है मलाई खाते रहे, तो वो क्या हम लोगों को न्याय करेंगे? कई बार हमने आशीष पटेल के यहाँ भी गया, मैं भी पटेल हूँ, और क्या बोलते हैं कई बार अनुप्रिया दीदी से भी मिलने का काम किया गया। अभी भी मैंने जो है क्या बोलते हैं आशीष पटेल के यहाँ भी गया, तो इस तरीके से बात कर रहे थे कि जैसा लग रहा कि बस बहुत बड़े तोपखान हो गए हैं। क्या मंत्री जी ने क्या कुछ कहा आपसे, थोड़ा बताने का? कह रहे थे कि हमें जो है प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए या हमें क्या उत्तर प्रदेश का मुखिया बना दीजिए, आपको नियुक्ति पत्र हम कल दे देंगे। ये बताइए, इस तरीके से जासूचक वर्ड जैसे हमारे साथ कोई भाई जाएगा, हमारी भी पहले मतलब प्रतापगढ़ मिलने गए तो वहाँ हमसे बोल रहे हैं कि तुम कौन हो, यादव हो, तुमको इनको पकड़ो। मैंने अपना आधार कार्ड निकाल के, अभी कहिए तो मैं आधार कार्ड निकाल के आपको दिखा दूं। मैंने दिखाया कि ये देखिए मेरा आधार कार्ड है, मैं रविशंकर पटेल हूँ, ये इसी विधानसभा से हूँ जहाँ से आपके मैं विधायक बनाया हूँ। तब जाके ठंडे हो गए। चलिए तमाम तरह लोगों से हमारी बात हो रही है, लेकिन ये थोड़ा पोस्टर भैया आगे दिखा दीजिए। ये पोस्टर दिखाना, ये हमारे भाई साहब हैं जो पटेल समाज से हैं, और ये है शिक्षा मंत्री। जब इनसे बातचीत करने गए, धरने लोगों से बातचीत करने, तो बताइए यादव होगा क्या मंत्री जी? थोड़ा सा अगर मानवता हो, इस आदमी की शरीर पे हाथ होगी, कितने थे जिनको फीवर हाथ में छू की? जी सर, बुखार के हैं। कहाँ रहते हैं सर आप? यहीं पर होते हैं, खुले आसमान के नीचे। अच्छा। और पुलिस वाले भी आते हैं, धमकाते हैं कि भाग जाओ, ये सब ये तो कहते हैं चटाई क्यों टांग ले। तो हम लोग यही सोचते हैं क्या करें, कंबल भी नहीं देते हैं। गद्दा लाते तो मना कर देते पुलिस वाले। चलिए बड़ी दुख भरी भैया लोगों की कहानी है, लेकिन मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ये शिक्षा मंत्री जी हैं, और ये इतने इनके अंदर भौकाल है कि भाई साहब जब कुछ अपनी बातचीत करने के लिए तो बताएंगे ये यादव होगा। क्या यूपी में यादव होना गुनाह है? लेकिन मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ कि शिक्षक जितने भी तस्वीर है, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे और भी नेता हो, ये सभी लोग 2024 की चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। और राजभर जी जो कभी चलाते थे पिछड़ों के हम नेता हैं, आज बिहार में जाकर कहते हैं हम यूपी के मुख्यमंत्री हैं। इनके पास इतना समय नहीं है कि इन लोगों के पास आकर 2 मिनट कर आकर इनको समय दे, इनके दुख दर्द को बांटे। ये लोग 2024 की चुनाव में लगे हुए हैं। क्या ये लोग वोट के माध्यम से इनको सबक सिखाएंगे? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल चुनाव आ रहा है, क्या सरकार इनकी बातें सुनेगी, क्या इनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।